जी मूल का बराबर कर लें जी फिर सिद्धांत से जी जितनी सिद्धांत से उतना मनोरमा हो जाए। जी अत्रेदम अवधेयम। हाँ, इसमें क्या चल रहा था? शुद्री महाशुद्री शुद्रा माने शूद्रा च महपूर्वा जाति, जी शूद्रा च महपूर्वा जाति जी इस वार्षिक पर विचार करने जा रहे हैं। माने शूद्र शब्द जब शूद्र जाति को कहता है, शूद्रत्वावच्छिन्न है कि नहीं, जी जो शूद्र को कहता है, वहाँ शूद्र शब्द में ताप होता है कि नहीं। शूद्र जब शूद्रत्वावच्छिन्न जाति विशिष्ट को कहता है तब क्या होता है? ताप। ये उस शूद्र व्यक्ति में शूद्रत्व वास्तविक होना चाहिए, है कि नहीं। ये भी उसमें आरोपित शूद्रत्व है कि पुरुष संसर्ग या किसी संसर्ग के कारण, जन्य जनक भाव के कारण, किसी कारण से उसमें शूद्रत्व आरोपित है, तो वहाँ ताप न लगते, वहाँ ताप नहीं होता है, वहाँ शूद्री होता है। अर्थात पुण्यों का आदाख्यायाम से पद्माराम कहाँ गए? बहुत गए थे उनको बोला यदि वो अभी छूट जाएगा क्या? एक शूद्रत्व जाति का शूद्रत्व जाति विशिष्ट का वाचक है और एक आरोपित शूद्रत्व विशिष्ट का वाचक शूद्र है। माने शूद्र शब्दों विविधा, वास्तविक शूद्रत्व विशिष्ट वाचक और आरोपित शूद्रत्व विशिष्ट वाचक, ये दो। जहाँ वास्तविक शूद्रत्व विशिष्ट है, इधर आओ, इधर वास्तविक शूद्रत्व विशिष्ट का वाचक शूद्र रहेगा, वहाँ तापम लगती। ये अंतर आपको पता ना, बहुत बारीकी से उसको समझिए। इस अंतर को निकालने में बड़ी मेहनत पड़ेगी। बात समझे कि नहीं? ये लिखा ये तो सब लिखा ही रहेगा, उसका रहस्य क्या है? तो दो प्रकार का शूद्र शब्द है, एक वास्तविक शूद्रत्व विशिष्ट का वाचक, एक आरोपित शूद्रत्व विशिष्ट। तुम्हारे बिना हम गड़बड़ आ जाते हैं। इधर बैठे, हम चाहते हैं कि तुम अच्छे आगे बढ़ो, है कि नहीं? अभी तुम क्यों नहीं आए? पता बने आना है, रोज नियम है। आप ये मत सोचो हमें नहीं आ रहा, हम सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ा रहे हैं, अभी आपको कौमुदी पढ़ाएंगे तो आए। होता है एक होता है वास्तविक शूद्रत्व विशिष्ट का वाचक। कोई व्यक्ति है जिसके अंदर शूद्रत्व जाति वास्तविक रूप से है, वो शूद्र है कि नहीं। जैसे गो के अंदर जाड्य और मांद वास्तविक है और बाही के अंदर आरोपित है। गो के अंदर गोत्व तो क्या है? वास्तविक है, लेकिन बाही के अंदर गोत्व तो आरोपित है कि नहीं। क्योंकि गाय में रहने वाली जड़ता और मंदता के समान जड़ता उसके पास है। इसके पास बाही जो चरवाहा है उसके अंदर उसी प्रकार की जड़ता है जो एक बैल के अंदर है, क्योंकि अति संसर्ग है, दोनों एक साथ रहते हैं, केवल सोते अलग अलग है कि नहीं। रात में केवल सोते अलग अलग हैं और पूरा दिन उसके पीछे पीछे रहते हैं। कौन? बाहे की। इसलिए उसी प्रकार की जड़ता और उसी प्रकार की मंदता के सारे गुण आ गए हैं। इसलिए गुणों के कारण जो जाति है, जो धर्म है, उसका आरोप हम इसमें कर लेते हैं। उसको गुण सत्ता प्रयोज्य आरोप कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण सत्ता प्रयोज्य आरोप। गुण सत्ता प्रयोज्य आरोप है कि नहीं? वो है कि नहीं? तो गुणों की सत्ता से यहाँ गोत्व का आरोप गुण की सत्ता से प्रयोज्य है। गुण कौन है? जाड्य और मांद्य, उनकी सत्ता है उसमें बाही, और उसके कारण गोत्व का आरोप। और गो में गुण भी वास्तविक है और गोत्व भी वास्तविक है। तो वास्तविक सत्ता वहाँ गोत्व की सत्ता वास्तविक है। तो दो प्रकार से देखा गया। उसी तरह सूत्र में किसी में कुछ ऐसे कर्मों के कारण, किसी अन्य संस्कारों के कारण या किसी विशेष परिस्थितियों के कारण जन्मना वो शूद्र है,
और उसके अंदर शूद्रत्व जाति है, जी वास्तविक जी है कि नहीं? जी ये सारी जातियां उनके कर्म से सब बंधी हुई हैं। तो ये जो शूद्रत्व जाति है, तदविशिष्ट जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बताने वाला जो शूद्र शब्द है, ये एक अलग है और किसी में शूद्रत्व जाति नहीं है कि नहीं? किसी व्यक्ति में शूद्रत्व जाति नहीं है। किन्हीं कारणों से, माने समान कर्म के कारण, नहीं कहते कि ये शूद्रवद आचरण, समान कर्म के कारण, समान वृत्ति के कारण, जो वृत्ति शूद्र की थी वही वृत्ति ये भी कर रहा है, जिससे समान वृत्तिक होने के कारण इस वृत्तिमत्वेन इसका शूद्रत्व जो है उसमें आरोपित है। ये आरोपित शूद्रत्व विशिष्ट का वाचक है। तो आरोपित शूद्रत्व विशिष्ट का वाचक जो शूद्र होगा उससे शूद्री होगा, और वास्तविक शूद्रत्व विशिष्ट का वाचक जो शूद्र होगा उससे शूद्रा होगा। इसके लिए जाति रखा है। क्या रखा है? जाति। शूद्रा च अमहत पूर्वा जाति, इसीलिए जाति आवश्यक, इसलिए जाति आवश्यक। यदि आपने जाति को हटा दिया, जो इतने रख दिया, शूद्र सप्ताह तापम लभताम स्त्रियाम, स्त्रियाम बताने के लिए शूद्र शब्द जो है ताप को प्राप्त करे, तो जाति से कोई मतलब नहीं है, तो शूद्री कहा जाए। क्योंकि ये हर प्रकार का ताप जो है हर प्रकार की गीत का बाधक है, वास्तविक नहीं। और जब आरोपित में नहीं लगेगा और वास्तविक में लगेगा कि शायद आरोपित में नहीं, क्योंकि जाति उसमें है ही नहीं, वो तो आरोपित है, तो वहां पर ये प्राप्त ही नहीं है। कौन बाधक? ताप प्राप्त ही नहीं है। तो जब नहीं प्राप्त है तो वहां के लिए क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं बने, बाधक शास्त्र की प्रवृत्ति ही नहीं है, क्योंकि उसमें वास्तविक शूद्रत्व विशिष्ट का वो वाचक ही नहीं, उसमें शूद्रत्व जाति है ही नहीं, वास्तविक नहीं। इसलिए वहां के लिए शूद्री होते हैं। और तीसरा है अमहत पूर्वा, शूद्र शब्द वास्तविक शूद्रत्व विशिष्ट का वाचक हो लेकिन महत पूर्व में ना हो। जाति का संबंध दोनों के साथ, जो महत्पूर्वक अमहत्पूर्वक घटित वाक्य बनेगा, है कि नहीं? माने शूद्र शब्द अमहत महत्पूर्व भिन्न शूद्र शब्द तापम लभताम जाति ही वाच्या चेत, वहां भी जाति जा रही, वहां भी जाति जा रही, वास्तविक नहीं। तो वहां भी शूद्रत्व जाति यदि है तो वहां पर जो है ये ताप प्रत्यय माने नहीं न हो, इसके लिए अमहत्पूर्वा लगा। तो जहां महत्पूर्वा रहेगा, जहां महाशूद्री, क्योंकि वहां प्राप्त ही नहीं है। क्या नहीं प्राप्त है? ताप। वहां पर ताप प्राप्त ही नहीं, वास्तविक नहीं। तो वहां भी वो वास्तविक शूद्रत्व जो जाति है, उस जाति विशिष्ट का वाचक समुदाय है कि नहीं? इस ऐसे समुदाय से भी ताप प्रत्यय न हो, इसके लिए क्या रखा? अमहत पूर्व शब्द रख दिया, है कि नहीं? इसलिए वहां भी नीम प्रत्यय हो जाएगा। जाति विषयत्वेन, वास्तविक जाति विषयत्वेन नीम प्रत्यय हो गया तो क्या बना? महाशूद्री। क्यों? उस अपवाद की प्राप्ति नहीं रही, आया कि नहीं? ये सिद्धांत कौमुदी का शूद्राच अहमद पूर्वा जाति ही इसका अर्थ है कि नहीं? अब भट्टोजी दीक्षित इस अर्थ के ऊपर लिखते हैं अत्रेदम अवधेयम, यहाँ से लिखें। अब ये तो बहुत कथा आगे निकल गई, जन जनक भाव से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इससे जन जनक भाव से कोई वास्तविक से लेना देना नहीं। जहाँ पर शूद्रत्व आरोपित होगा वो तदविशिष्ट का वाचक एक होगा, और जहाँ शूद्र जिस व्यक्ति में वास्तविक होगा वो शूद्रत्व विशिष्ट का वाचक शूद्र शब्द अलग होगा। अब इसमें न कोई जन जनक भाव से मतलब है, न कोई दाम्पत्य भाव से भी मतलब है, वास्तविक नहीं। क्वचित शूद्र शब्द आरोपित शूद्रत्व विशिष्टम भक्ति, क्वचित शूद्र शब्द वास्तविकम शूद्रत्व विशिष्टम भक्ति, वास्तविक नहीं। कहीं पर शूद्रत्वावच्छिन्नम वास्तविकम, क्वचित शूद्रत्वावच्छिन्न जो है आरोपित नहीं है कि नहीं? ये दो प्रकार है। अब आरोप का कारण क्या हो सकता है कि नहीं? कुचित गोत्ववान वास्तविक है, कुचित गोत्ववान आरोपित है।
वो आरोप का कारण क्या हो सकता है, उचित जाड्य हो सकता है, ये हो। उसी तरह यहाँ भी आरोप के कारण हो सकते हैं, है कि नहीं। जन्म जनक भाव के कारण हो सकता है, कि दाम्पत्य भाव के कारण हो सकता है, या और किसी कारण से आरोप के लिए संसर्ग चाहिए, सादृश्य चाहिए, संसर्ग चाहिए, वास्तविक नहीं। तो कोई भी किसी भी प्रकार का संसर्ग कारण बनेगा जिस कारण से उसमें शूद्रत्व व्यक्ति में आरोपित हो, है कि नहीं। और वो व्यक्ति का वाचक यदि कोई शब्द होगा, यदि वो स्त्रीयाम में रहेगा तभी गीत आए, यदि वो स्त्रीयाम में नहीं है गीत नहीं है। जरूरी नहीं कि गोपी ही बने, गोपा भी बने, वास्तविक नहीं। तो इसलिए वो जो द्रव्य व्यक्ति होगा यदि वो स्त्रीयाम वर्तते सदा तद्योतनाय प्रत्यय आएगा, नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ये सिद्धांत कौमुदी का था। अब दीक्षित जी लिख रहे हैं, आप मनोरमा निकालिए और उसको अच्छी तरह से देखिए। अत्रेदम अवधेयम, दीक्षित जी ने कहा इस विषय में मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ, है कि जो ध्यान देने योग्य है। अवधेयम है कि नहीं, जो ध्यान देने योग्य है। मैं मूलोक्त सिद्धांत कौमुदी में शूद्राच अमहत पूर्वा जाति इस वार्तिक के विषय में जो व्याख्यान किया उससे कुछ भिन्न व्याख्यान करने जा रहा हूँ, वास्तविक नहीं। अर्थात उस व्याख्यान को मैं और पुष्ट करने जा रहा हूँ, है कि नहीं। जैसे कभी राम राम जपे तो उसमें सीता लगा दिए और पुष्ट हो गए, है कि नहीं। इसलिए कहा मैं और पुष्ट करने जा रहा हूँ। अत्रेदम अवधेयम, राजस्थान। हाँ, अत्रेदम अवधेयम अजादि गणेश शूद्रा इत्येव पाठ्यम जाति ही व्यर्थम। का आजादी गण में शूद्रा का पाठ और जाति व्यर्थ, ये नई बात बताया, वास्तविक नहीं। का जाति रखने की कोई जरूरत, शूद्रा अमहत पूर्वा जाति में जाति रखने की कोई जरूरत है कि नहीं। माने अमहत पूर्वा शूद्रा, है कि नहीं, यही रहेगा, जाति नहीं रहेगी। यदि जाति नहीं रहेगा और महत पूर्व में नहीं होगा तो जैसा भी शब्द होगा वो शब्द जो है शूद्रा ही बनेगा, शूद्री तो बनेगा ही। क्योंकि अब तो विशेष गण में पाठ सामर्थ्य से और आजादी गण में पढ़ने का फल यही है कि किसी भी तरह से प्राप्त, चाहे वास्तविक दृष्टि से चाहे अवास्तविक दृष्टि से, किसी भी तरह से प्राप्त गीत को रोकना, यही आजादी गण में पढ़ने का फल है, वास्तविक नहीं। तो शूद्र शब्द स्त्रीयाम वर्तते, एक वास्तविक शूद्रत्व को लेकर के और एक आरोपित शूद्रत्व। अब जाति नहीं, तो जो व्याख्यान करना चाहे, शूद्र शब्द स्त्रीयाम वर्तते, शूद्र शब्द जो है स्त्रीयाम वर्तते, एक वास्तविक शूद्रत्व को लेकर। ऐसा द्रव्य जिस द्रव्य में शूद्रत्व वास्तविक है उस द्रव्य में स्त्रीयाम है, वास्तविक नहीं। वास्तविक द्रव्य में, वास्तविक द्रव्य स्त्रीत्व विशिष्ट है। इदम द्रव्यम शूद्रत्वावच्छिन्नम स्त्रीत्व विशिष्टं, ये उसका अर्थ है। किसका? एक शूद्र शब्द। समझ में बात आ गई ना। कोई ऐसा द्रव्य है, ये एक द्रव्य है, इस द्रव्य में दो चीजें बैठी हैं। क्या बैठा है? शूद्रत्व और स्त्रीत्व। कहोगे इदम द्रव्यम शूद्रत्वावच्छिन्नम स्त्रीत्व विशिष्टम, है कि नहीं। एतस्य वाचकः शूद्र शब्द, इसका वाचक कौन है? शूद्र शब्द है। अब जाति से आपको मतलब नहीं है, आपने कंडीशन नहीं लगाया टॉप में, जाति चेत ये नहीं लगाया, ये आपने कंडीशन नहीं लगाया, परिस्थिति नहीं लगाई। अब आप क्या होगा, उसमें केवल टाप आए। तो जहां आरोपित शूद्रत्व है, आपने जाति से तो मतलब नहीं, आरोपित शूद्रत्व विशिष्टम इदम द्रव्यम स्त्रीत्व विशिष्टं च एतद वाचक भी शूद्र शब्द इदानीं तापम प्राप्स्यति। जाति तो है, तो ये ताप प्राप्त करते हैं, तब तो शूद्री बनेगा ही नहीं। तो वार्तिकारंभे शूद्री, अवधेयम पक्षे केवल शूद्रा, कथम अवधेयम। समझ में आया कि नहीं? जो विवेचन करना चाहे।
स्पष्ट समझ में आ रहा है? जी। पदार्थ को स्थित होना चाहिए, एकदम पानी में तरंग की तरह उसको निकलना चाहिए, कोई मतलब पढ़ाने का फिर बात समझे कि नहीं? जी। दोनों बातें स्पष्ट हो गई। जी तब इसने कहा कि एक व्यक्ति है जो आरोपित शूद्रत्वावच्छिन्न है, स्त्रीत्व विशिष्ट है। जी जो आरोपित शूद्रत्वावच्छिन्न स्त्रीत्व विशिष्ट व्यक्ति के लिए जो शूद्र शब्द होगा वो गौण है, जी वो गौण है, वो महद्भूत चंद्रमा की तरह है, जी महद्भूत चंद्रा की तरह है। जी अमहान महान भवती चंद्रा जी नायम शूद्र तथापि शूद्रत्व आरोपित जी तस्मात् अयम शूद्र। बात में कि नहीं, ये गौण है। और जिसमें वास्तविक शूद्रत्वावच्छिन्न का वाचक है वो मुख्य है। दोनों में टाप प्राप्त है तो परिभाषा लगाएंगे गौण मुख्य और मुख्य कार संप्रत्यय, ये परिभाषा। तो मुख्य में कार टाप का संप्रत्यय मुख्य में होगा, गौण में होगा ही नहीं। गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, ताप रूपी कार्य का ज्ञान का किस शब्द के साथ होगा? मुख्य मुख्य जो सूत्र शूद्र शब्द जो वास्तविक शूद्रत्व को लेकर के प्रयुक्त हो रहा है, जी ऐसे शब्द के साथ ताप का संप्रत्यय करिए, माने उसमें ज्ञान करिए, उस प्रकृति को वर्णित करेगा वो ताप। बात समझिए कि नहीं? जी तो उससे शूद्रा होगा। और जो मुख्य नहीं है, गौण है, आरोपित है, उसमें तो ताप प्राप्त ही नहीं है। तो जब प्राप्त ही नहीं तो उसके लिए जाति ये सब रखने की जरूरत क्या थी? जाति तो इसीलिए रखा गया कि शूद्री बन जाए, ताप न वहाँ हो तो उत्सर्ग जो पुयोगादाख्यायाम लग जाए, लेकिन ताप स्वतः नहीं प्राप्त है। जी क्यों? न्यायात। कौन न्याय? और मुख्य मुख्य कार्य संप्रत्यय इदम अवधेयम। ये बात कहना चाह रहा है, ये बात ये कहना चाह रहा है। और कहा जाति को हटा दी, वार्तिक में कुछ नहीं, केवल शूद्रा, बस शूद्र में ताप है वो शूद्रा, यही रखिए। बात समझ में आ गई? तो इसलिए गौण जो शब्द होगा उसमें जो है स्वयं ताप अपवाद ताप प्राप्त ही नहीं है, तो उत्सर्ग गीत स्वयं स्वयं हो जाएगा, तो शूद्री बन गया, शूद्रा भी बन गया, इत्यवधेयम। जी ये पंक्ति कहना चाहिए। जी आया कि नहीं? पढ़िए। अत्रेदम अवधेयम अजादिगणे शूद्रा इत्येव पाठ्यम जाति इति व्यर्थम मुख्ये कार्य संप्रत्ययात जाति लक्षणों ङिश एव बाधिष्यते। क्यों? किस प्रकार के गीस को ताप बाधेगा? जाति लक्षण। जाते ही स्त्री से प्राप्त जो गीस होगा, जी क्योंकि जातिवाचक में ही गीस प्राप्त है, जो वास्तविक जातिवाचक है उसी में जाति लक्षण गीस प्राप्त है। जी और उसी में ताप का वो मुख्य है, इसे ताप का संप्रत्यय है, इसे मुख्य कार्य संप्रत्यय। जी मुख्य जहाँ वास्तविक शूद्रत्वावच्छिन्न का वाचक जो शूद्र है उसी में ताप प्राप्त है। तो जहाँ अपवाद जिसमें प्राप्त होगा उसी गीस को तो बाधे, और आरोपित में तो ताप प्राप्त ही नहीं है, तो कैसे गीस को बाधेगा? बात में कि नहीं? जो आरोपित जिसमें आरोप है, गुण सत्ता वृत्ति सत्ता के कारण, कर्म सत्ता के कारण, है कि नहीं? कि कोई भी सत्ता ले सकते हैं, कर्म सत्ता के कारण मान लिया गुण सत्ता नहीं है, यम व्यक्ति ही जो है शूद्र नहीं है, फिर भी उसमें शूद्रत्व का आरोप है। क्यों? जो वास्तविक शूद्र है उसकी कर्म सत्ता के समान सत्ता है, उसका जो कर्म है वही कर्म इसका भी हो गया है, इससे कर्म सत्ता प्रयोज्य आरोप, कर्म सत्ता प्रयोज्य आरोप। बात समझे कि नहीं? तो कर्म सत्ता प्रयोज्य जो आरोप है, तादृश आरोप विषयत्व गौणत्व, आरोप सत्ता प्रयोज्य विषयत्व गौणत्व। जहाँ आरोप सत्ता प्रयोज्य जो हो उसका विषय, बात समझे कि नहीं? तो आरोप सत्ता प्रयोज्य विषय, तो आरोप सत्ता माने कर्म सत्ता के कारण जो आरोप किसका? शूद्रत्व, तादृश जो आरोप है उससे प्रयोज्य जो है यहाँ इसका व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का जो गौणत्व है उस गौणत्व में ताप रूपी कार्य का संप्रत्यय है ही नहीं, तो किसको बाधे? फिर पुण्योगादाख्याम को बाध ही नहीं सकता, क्योंकि वहां प्राप्ति नहीं है। इसलिए जाति लक्षण गीस एव बाधित। क्यों? तत्रैव कार्य मुख्य कार्य संप्रत्यय।
समझ में बात आई कि नहीं? इसलिए शूद्री बन गया, शूद्री बन गया, आरोपित सत्ता को लेकर के शूद्री बन गया। तो शूद्री बन गया, जिस शूद्री को बनाने के लिए वार्तिक में जाति रखा था वो शूद्री स्वतः बन गया, इसलिए जाति व्यर्थम। समझ में आया? सबको आ गया समझ में ना? पद्माराम समझ में आ रहा ना? तो ग्रंथ लाके रखा करो सामने, ग्रंथ सामने रखा करो। मुख्य कार्य मनोरमा है, ले लो, पुस्तकी बहुत पंडिता है, पुस्तकी बहुत पंडिता है कि नहीं? मैंने गुरु जी आए हमारे यहाँ, वहाँ हमारे गुरु जी के गुरु जी आए एक दिन मिलने के लिए, तो उनके पास पुस्तक नहीं, तो गुरु जी कहे कि अरे आपके पास पुस्तकी बहुत पंडिता। कहा चौखम्बायामति व्याप्ति, चौखम्बायामति व्याप्ति। तो हमने कहा कि अरे बहुत शास्त्रार्थ में, हम उस समय बहुत छोटे थे, हम गुरु जी कहे कि गुरु जी बहुत शास्त्रार्थ में तुरंत अति व्याप्ति देती। अरे वो कहे तुम क्या जानो, अखाड़ची पंडित है। और गुरु जी के घर आते थे तो बहुत दिन में, घर नहीं पहले जाया कर, आवे तो गेटे में खड़े रहे, फिर संदेशा भेजें कि गुरु जी आए हैं, तो उस समय की मर्यादा दे। तो गुरु जी आवे तो कहें कि चलिएगा, नहीं घर नहीं चलेंगे, जो वहीं बात करें, जो काम हो तो वहीं बताओ, ऐसा ऐसा काम विश्वविद्यालय काम रहे। गुरु जी हमारे प्रतिष्ठित रहे, बहुत दिन हो गए। तो हम एक दिन कहे गुरु जी आते हैं कभी कभी, तो आप घर नहीं जाते हैं? तो हमसे कहे कि हम बहुत कहते हैं जाते ही नहीं। तो एक दिन बड़ा आग्रह, जाति इत्यस्य किम प्रयोजनम, शूद्री प्रयोग सिद्ध्यर्थम, एतस्य सिद्धि ही भविष्यति, कथम तत्र टाप प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव न तदर्थबोधकः यह सूत्र शब्दः है कि नहीं? माने आरोपित सूत्रत्वावच्छिन्नस्य स्त्रीत्व विशिष्टस्य वाचकः यह सूत्र शब्दः तत्र टापः प्राप्तिरेव न कथम गौणत्वात्, क्योंकि वो गौण है इसलिए उसमें प्रसंग ही नहीं। तस्मात् स्वयमेव गीत बाधकस्य अप्राप्तौ बाध्यस्य स्वयमेव प्रवृत्ति आया, इससे शूद्री बन जाएगा, जाति ही व्यर्थम। समझ में आया जी? क्यों? चलो, मुख्य कार्य संप्रत्यात, मनोरमा है वो, अब धीरे धीरे मनोरमा दृढ़ता की ओर जा रही है अंदर, अब वो व्याख्या की बढ़ रही है। मुख्य कार्य संप्रत्यात जाति लक्षणों ङिसेव बाधिष्यते, जाति लक्षण ङिस एव बाधिष्यते, पुंयोगे ही गौणी वृत्ति ही, लिख दिया आगे, पूरी पंक्ति लगा दी। पुंयोगे आरोपित शूद्रत्व विशिष्ट से स्त्रीत्व विशिष्ट वाचक यह शूद्र शब्द तत्र गौणी वृत्ति ही। जब पुंयोग रहेगा शूद्र से स्त्री है कि नहीं, शूद्र से इयम है कि नहीं, अपत्यत्वेन विवक्षिता संतति, इस रूप में जहां विवक्षा रहेगी वहां पर शूद्रत्वम आरोपितम। और जब आरोप सत्ता का विषय रहता है उसमें वृत्ति गौणी रहेगी, और गौणी माने गुणीभूता वृत्ति है, गौरवाहिका इति वस्तु, बात नहीं है कि नहीं? इसलिए गौणत्वात् न तत्र कार्य संप्रत्यय, वो गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, इसलिए वहां पर ताप प्रत्यय प्राप्त नहीं। अतः पुंयोगादीप हो जाएगा तो शूद्री बन गया, जाति ही थी व्यर्थम। लगा कि नहीं? तो कौन आपत्ति कर दिया? माने अनेन सूत्रेण वार्तिकेन ताप विधायकेन सूत्रेण जाति लक्षण ङीस बाधिष्यते। अरे बाधिष्यते उसमें भी बनता है, दोनों में बनता है कि नहीं? क्षति नहीं, जब लिख दिया अनेन माने अजात स्थापित सूत्रेण किम बाधिष्यते, जाति लक्षण नहीं पुंयोगादिति लक्षण ङीस बाधिष्यते। क्यों? मुख्य कार्य संप्रत्यादि से तत्र गौणी वृत्ति आया कि नहीं? पुंयोगे ही गौणी वृत्ति ही, पुंयोग में जब रहेगा यदा शूद्र शब्द
है कि नहीं? जी गुरु। स्त्रियाम वर्तते गौणी वृत्तिया। जब गौणी वृत्ति से शूद्र शब्द जो है स्त्रियाम वर्तते, यथा गोप शब्द स्त्रियाम गौणी वृत्तियां वर्तते तदा गोपी। यदा शूद्र शब्द आरोप बुद्धिया आरोप शक्त्या आरोपात स्त्रियाम व्यक्तौ प्रवर्तते तदा न गौणत्वा न ताप प्रसंग है कि नहीं? इसलिए नीप हो जाएगा तो शूद्री बन जाएगा। जाति व्यर्थम। जी गुरु। पंक्ति लगी कि नहीं लगी? नहीं। अत्रेदम अवधेयम। जी गुरु। शब्दरत्न में गौणी वृत्ति थी। अब शब्द रत्नकार लिखने जा रहे हैं। जी गुरु। शब्द रत्नकार ने कहा ही है कि मैं मनोरमो मार्ग देहम, है कि नहीं? मनोरमो जरूरी नहीं कि मैं उसकी पूरी बात मान लूँ। उन्होंने कहा जाति इति व्यर्थम, मैं कह सकता हूँ जाति इति आवश्यक। ये भी कहते दीक्षित जी ने कहा कि अत्रेदम अवधेयम जाति व्यर्थम, जाति व्यर्थ। जी गुरु। ये विशेष जान लीजिए जी गुरु। कि जो शूद्राच महत्पूर्वा जाति में जाति है उसका कोई प्रयोजन नहीं। ये आप अवधेयम जान लीजिए। जी गुरु। तो शब्द रत्नकार कह सकते हैं कि हम जान चुके लेकिन आवश्यक जाति है। ये भी कहते हैं। क्या लिख रहे हैं? पहले उनका प्रतिपादन देखिए। गौणी वृत्ति इति लाक्षणिकत्वा पदपर्यायम गौणत्वम इति अभिमानेन इदम। उसने कहा दीक्षित जी ने ये सब बात भ्रम से कहा, अभिमानेन। पहले ही दाग दिया, पहले ही दाग। कहा इनको भ्रमात्मक ज्ञान है, तत्काल दिखाई दे रहा है। अरे आरोप है यहाँ पुंजोगात पुरुष संसर्गात, इस व्यक्ति में शूद्रत्व आरोप है, इसलिए गौण हो गया। और जहां आरोप हो गया वो सब लाक्षणिक हो गया, और लाक्षणिक हो गया तो लाक्षणिक गौण ये दोनों एक ही वस्तु हैं, इसलिए गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्या न्याय लग गया। क्योंकि शूद्री की सिद्धि में न्याय भी मुख्य है, जहां ताप को रोकता है। और यदि न्याय हट जाए तो वहां भी ताप प्राप्त हो जाएगा। कहाँ? पुंयोग नहीं। जब प्राप्त हो जाएगा तो वो वहां पर जाति लक्षण गीत, वो गीत नहीं होगा, पुंजोगात गीत नहीं होगा। वो हो जाए इसके जाति आवश्यक है। लेकिन परिभाषा रुके कैसे? तो पहले परिभाषा को किस अभिमान से लगाया है? पहले पूर्व पक्ष को तो कहना पड़ेगा। पहले पूर्व पक्ष को कहना पड़ेगा। जैसे कह दिया कि इसको ईश्वर का दर्शन हो गया और दर्शन होने के बाद भी ये मुक्ति मुक्ति चिल्लाता है, इसका मतलब दर्शन नहीं। और यदि हो गया तो मुक्ति मुक्ति, माने परीक्षित को जन्म में दर्शन हो गया तो फिर भी वो मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहा। 7वें दिन सुखदेव जी के बाद दौड़ रहा। क्यों? यस्य दर्शनम भवति तस्य मुक्ति स्वयं हो। आपको स्वयं आप अनुभव कर चुके हैं कि मुझे दर्शन हुआ है। अंगुष्ठ मात्रम अमलम आप प्रयोग किए हैं कि मैंने देखा है एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष का शरीर जो इतना बड़ा था। कितना बड़ा? अंगुष्ठ मात्रम, और उसमें अमलम, मल नहीं, मल रहित। मल माने दोष, एकदम स्वच्छ निर्दोष। ऐसे पुरुष को मैंने देखा, और ऐसे पुरुष को देखने के बाद भी आप इधर उधर मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, आपने कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप भस्म हो चुके हैं। क्या हो गए? हतो गर्भा, हत का प्रयोग, माने आपके प्राण निकल गए थे, प्राण वियोग हो गया था। जैसे जघान प्राण वियोग है तो हत, हत शब्द का प्रयोग किया, माने प्राण वियोग हो चुका था, प्राण थे ही नहीं उसमें। इसलिए पुनः ईसेना जीविता, पुनः तो पुनर्ईसेन जीविता, फिर आपको प्राण का संचार, जीव में प्राण संचार है और हत में प्राण वियोग है। तो हत पहले प्रयोग किया तो प्राण वियोग हो गया। आपने दर्शन कब कर लिया? जब प्राण ही नहीं, वो राखी थी, राखी दर्शन कर लिया।
इसलिए मिथ्या भाषण, इसलिए मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हैं। जीवित होने वाले तो देखिए, देख लिया तो क्या मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हो फिर? आप एक बार ईश्वर को देख लेंगे तो आपकी मुक्ति तो स्वतः हो, क्योंकि उसमें नियम है कि जब दर्शन हो गया तो उस दर्शन का फल ये है यस्य तृणमात्रेण। फिर स्मरण, यहाँ तो दर्शन है, वो तो स्मरण है, समझ में आया कि नहीं? बहुत आगे चले, वो तो उस समय कह रहा है कि मातृत्व शक्ति का निरूपण कर रहा है कि मातृत्व में कैसे शक्ति होती है। कहा कि द्रोणी की अस्त्र से मेरे सारे अंग जल गए, विप्लुष्ट हो गए, नष्ट हो गए, फिर भी मेरी माता ने मुझको, मेरी रक्षा की, मुझको संभाला। मातुश्च में यह शरणंगताया, शरणंगताया मातु कुक्षौ गत्वा जुगो, माता की रक्षा किया है। तो मातृत्व शक्ति का वर्णन, और इसलिए वो दूसरे प्रसंग में है, द्रोणस्य विप्लुष्ट विदम पदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम, और जुगोप कुक्षिंगतयात चक्रो मातुश्च में शरणंगताया, शरणंगताया मातु कुक्षिंग गत्वा जुगो। और यहाँ अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भः ईसेना जीवितः पुनः अंगुष्ठ मात्रम ममलम। तो अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन, अश्वत्थामना के द्वारा उपसृष्ट है, फेंका गया है, छोड़ा गया है। कौन? ब्रह्मशीर्ष्णोरु तेजसा, माने ब्रह्मास्त्र, तेन तेजसा ब्रह्मास्त्रेण उपसृष्टेन ब्रह्मास्त्रेण उत्तरायाः मातुः गर्भः हतः तस्मान्न दर्शनमभूत्। और इसेन पुनर्जीवितः, पहले जीवित था, बाद में जीवित हुआ, बीच में हत था। जिसको दर्शन हो जाए उसमें मृत्यु हो जाए, इसमें जरूर नहीं। दुर्योधन आदि तो देखते थे सब, तो उसमें भगवत दर्शन नहीं होता था दुर्योधन को। आपको आपका दर्शन हमें हो जाए, आप में भगवत्ता है, हमें भगवत का दर्शन ही न हो। जिसको भगवत दर्शन हुआ, जैसे पितामह भीष्म को हुआ भगवत दर्शन, अर्जुन को भगवत दर्शन, उनमें भगवत्ता का ज्ञान होना चाहिए, माने अयम भगवान ये प्रतीति हो जाए, ये दर्शन होना चाहिए। उसको तो अयम मायावी, अयम नाटका, ये दर्शन होता है। ये बहुत कलाकार जादूगर है, तो ऐसे करता है तो चक्र आ जाता है, ये जादूगर है। उसकी गणना उस राज्य में जादूगर में थी, इसके दल वाले। ये एक ग्वाला है, जादूगर है, बहुत तेज जादूगर है, ये चमत्कार कर देता। ये दर्शन उसको नहीं हुआ उस समय, जब वो भरी सभा में विकराल रूप दिखाया कि पकड़ो, जब महाभारत में, उस समय भी वो नहीं देख पाया, क्योंकि इतना तेज था कि चकमका गया। देखा किसने? विदुर ने देखा, पितामह भीष्म ने देखा, धृतराष्ट्र तो अंधा ही था, पितामह भीष्म ने देखा, द्रोणाचार्य ने देखा, कृपाचार्य ने देखा, विदुर ने देखा, विदुरस तीर्थ यात्राएं आगे वाले, ये सब देखे। तो देखे तो इनकी मुक्ति हुई, लेकिन वध जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि अधर्म के साथ खड़े। वो कहा कि अधर्म को देखना और उसको सुनना, इसके बाद न बोलना, ये भी बहुत बड़ा पाप, इसलिए तुमको मारना जरूरी है, बराबर। आप चाहते तो दुर्योधन को एक बार हड़काते तो सारा कुकर्म बंद हो जाता। सप्तरत्नकार का कहना है कि समाधान तो दिया, जाति के प्रयोजन को खंडित अन्यथा सिद्ध करके जो जाति का वैयक्त प्रतिपादित किया, वो थोड़ा अभिमानेन है, माने गलत, भ्रमात्मक।
गलत जी क्यों? वो गौण है ही नहीं। पुंजोगात जो शूद्र शब्द था वो गौण है ही नहीं, उसको गौण की ये परिभाषा नहीं है। ऐसे गौण लेने लग जाएं तो प्रियत्री इत्यादिकों में जो त्रय आदेश थे कुछ नहीं होंगे, है कि नहीं? सारे गौण हो जाए, नाना प्रकार के हर गौण ऐसे हो जाए, कुछ भी ऐसा आरोप हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, विशेषण हो जाए, सब गौण हो जाए। ऐसा नहीं, गौण कुछ परिभाषित है। अर्थात परिभाषा सिंधु शेखर में आपने गौण के लक्षण पढ़े हैं। हाँ, तो सर्वथा अप्रसिद्धत्व है कि नहीं, जो संज्ञाओं में रहता है। जैसे किसी का कुबेर आदि नाम हो गया, उसमें धनाधिक्य है ही नहीं, उसमें आरोप कर लिया और उसको किसी को कहा है कुबेरा। कुबेर किसको कहते हैं? धना, उसका कारण है धनाधिक्य। बात में कि नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। लक्ष्मीपति नहीं, लक्ष्मीपति तो नाम ठीक रखा है, वो बहुत बड़ा है, वो उसकी कंपनी चल रही है लक्ष्मीपति। नहीं है कहीं किसी, मैं नाम है और नहीं है तो उसको ऐसे संज्ञा शब्दों में जो नाम है, संज्ञा है, वहां आरोप करके जो है उसको गौण प्रयोग कहा जाता है। उस द्रव्य में उस शब्द का प्रयोग गौण। तो एक अप्रसिद्ध गौण होता है और एक सदृश लाक्षणिक गौण होता है। उसको सदृश लाक्षणिक, गौरवाहिका इत्यादि को में जो आया उसको सदृश लाक्षणिक कहते हैं। तो गौणम द्विविधम, एक सदृश लाक्षणिकम और अप्रसिद्ध संज्ञा गौणम, गुणीभूत संज्ञा, दो होते। दोनों में से ये नहीं, इसको आपने आरोप के कारण, क्योंकि आरोप हो रहा है, इसलिए आरोप के कारण इसको आपने क्या मान लिया? गुणीभूत मान लिया, गौणी वृत्ति आपने लिखी, गौण मान लिया और गौण मुख्य और न्याय को लगाया, जो सर्वथा ठीक नहीं। क्या लिख रहे हैं? लाक्षणिकत्वा परपर्यायम गौणत्वमिति अभिमानेन इदम्। लाक्षणिकत्वा परपर्यायम गौणत्वम इति अभिमानेन गौणत्व, गौणत्व माने लाक्षणिकत्व का अपर पर्याय, उसी को गौणत्व कहते हैं, उसी को लाक्षणिकत्व कहते हैं। तो लाक्षणिक और गौण ये दोनों अपर पर्याय हैं। तो चूंकि ये भी क्या है, यहाँ आरोप है तो लाक्षणिक है, पुंयोगाद आख्यायाम लक्षणा में ही प्रमाण है। सामीप्यास है कि नहीं, सामीप्यास, सारूप्यास, संबंधात, सादर्थ्यात, बहुत सारे कारण वहां बताए हैं जिन कारणों से पुरुष का धर्म व्यक्ति में आरोपित होता है, स्त्री वृत्ति व्यक्ति में, जिसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाए। गोपालन कर दृष्टो जिस व्यक्ति में आरोपित हो रहा है उसमें संसर्गात, संसर्ग के कारण, सामीप्य या दाम्पत्य संसर्ग के कारण, वास्तविक नहीं। तो इन तमाम संसर्गों से जो आरोप हुआ और वो आरोप ही लक्षणा है, इसलिए आपने उसको लाक्षणिक मान लिया। यदि यद लाक्षणिकम तत्सर्वम गौणम, ये आपने कह दिया, जबकि ये नियम नहीं है। यदि यद लाक्षणिकम तत्सर्वम गौणम नहीं, सदृशम लाक्षणिकम गौणम। जिस लक्षणा में सादृश्य प्रयोजक है, सादृश्यात जिसमें जो है लक्षणा होती है, जैसे गौरवाहिका, गो और वाहिक का क्या है? सादृश्य। जाड्य मांद्यादि सादृश्यात, गुणगत सादृश्य के कारण उसमें आरोप है, इससे उसको सदृश लाक्षणिक कहते हैं। तो जो गौण के उदाहरण आए वो सब क्या है? ससुर सदृशस्य पत्यम स्वासुरी, सदृश लगाया है, इसलिए उसको सदृश लाक्षणिक कहते हैं। तो सदृश लाक्षणिकम गौणम, नहीं लाक्षणिकम गौणम। समस्त लाक्षणिकत्व जो है गौणत्व नहीं है कि नहीं? जो सदृश लाक्षणिकत्व है वही को गौणत्व कहते हैं। उसी को गौणत्व और सदृश लाक्षणिकत्व अपर पर्याय होता है। सामान्य लाक्षणिकत्व और गौणत्व अपर पर्याय नहीं होता। बात में है कि नहीं? सदृश लाक्षणिकत्वम अप्रसिद्धत्वम एवं वा गौणत्वम, यही गौण है परिभाषा में जो हमने पढ़ाया। सदृश लाक्षणिकत्वम, अप्रसिद्धत्वम, यह गौणत्वम। गौण, ये दो प्रकार के गौणत्व हैं।
केवल लाक्षणिकत्व गौणत्व इस प्रकार का नहीं है। जी। आपने केवल लाक्षणिकत्व गौणत्व मान लिया, जी। जहाँ सादृश्य का भी प्रश्न ही नहीं है, जी गुरु आया कि जी नहीं? गुरु और वहां परिभाषा लगा दिया, जी। और परिभाषा लगा के कह दिया कि यहाँ ताप प्राप्त नहीं है, जी। जीप हो जाएगा, जी। जाति ग्रहणम व्यर्थम, ये कहना उचित नहीं है। लग गया कि नहीं? लग गया गुरु जी। फिर गौण मुख्य न्यायस्थ पद कार्य विषय अतएव। दूसरी बात, जी गुरु यदि हम तुम्हारी बात मान ही लें कि ये भी गौण है, यदि लाक्षणिकम तत्सर्वम गौणम जी गुरु यदि भवताम मतम, जो जो लाक्षणिक है वो सब कुछ गौण है, तो सूत्र शब्द जहां आरोपित शूद्रत्व विशिष्ट में प्रयुक्त हो रहा है वो लाक्षणिक है कि नहीं? क्योंकि आरोप लक्षणा है, जी गुरु तो लाक्षणिक होने के कारण ये गौण है। जी। यदि ये मान भी लें जी। तब भी ये परिभाषा नहीं लगेगी, जी गुरु क्योंकि ये परिभाषा पदकार्य में लगती है। जी गुरु पदकार्य विषय जी गुरु न तो प्रातिपदिक कार्य, जी गुरु और पदकार्यम पारिभाषिकम जी गुरु विभक्ति अनिमित्तकत्व स्त्रीत्वानिमित्तकत्व जी गुरु ये भूति में हमने पढ़ा। जी गुरु जो स्त्रीत्व को निमित्त न मानता हो, ये तो स्त्रीत्व को निमित्त ही मान के स्त्रियाम वर्तते, ये प्रत्यय गीत प्रत्यय प्रत्यय, ये तो स्त्रीत्व निमित्तक ही है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए ये पदकार ही नहीं है। जो विभक्ति का अनिमित्त, जो विभक्ति को निमित्त न मानता हो, अतएव प्रियत्रयाणाम इत्यादि त्रयादेश संरक्षते, जी गुरु है कि नहीं? क्यों? विभक्ति निमित्तकत्वात् जी गुरु परिभाषा नहीं लगी, क्योंकि पदकार्य नहीं था, क्योंकि वो त्रयादेश विभक्ति निमित्तक है। जी गुरु उसी तरह ये गीत प्रत्यय स्त्रीत्व निमित्तक है, जी। इसलिए ये जो है पदकार्य नहीं है, अतः परिभाषा नहीं लगी। जी गुरु आया? जी। तो गौण लाक्षणिकम मान भी लिया जाए तब भी परिभाषा का जो प्रवृत्ति है, जी। जिस स्थल में प्रवृत्ति स्थल है जी। वो यहाँ नहीं। जी गुरु आया? जी। पद कार्य एवं परिभाषा प्रवर्ते, जी। पद कार्यत्वम स्त्रीत्वानिमित्तकत्वे सति शुभानिमित्तकत्वम, जी गुरु आया कि नहीं? जी गुरु गौण मुख्य न्यायस्थ पद कार्य समझ में आया विषय कि नहीं? पद कार्य का लक्षण आया कि नहीं? पीछे तो पढ़ाई। जी गुरु अतएव अजस्य स्त्री इत्यर्थे अजा इत्येव इति, इसलिए अजी नहीं बनता, जी गुरु तुम्हारे मत में सूत्री की तरह अजी बन जाएगा। जी गुरु तुम्हारे मतानुसार से नहीं, यदि यद गौणम तत्तद लाक्षणिकम तत्र गौण मुख्य न्याय प्रवर्तते, तो अजस्य स्त्री, तो अजस्य स्त्री में पुंयोगात अजत्व आरोपित है, जी गुरु पुंजोगात, जी गुरु क्योंकि ये विग्रह नहीं होता। स्त्रीत्व विशिष्ट अजत्वावच्छिन्न बोधार्थ बोध विवक्षित अजा शब्द प्रयुक्त दिया, इस अर्थ में प्रत्यय आता है। जी गुरु बात में कि नहीं? जी। और अजस्य स्त्री जब जैसे विग्रह करोगे तो दाम्पत्य संबंध आएगा, जी और वहां पर आ जाएगा पुंयोगात, और जैसे ही पुंजोग आएगा तो आरोप होगा। आया? तो जब आरोप हो गया तो लाक्षणिक होगा, लाक्षणिक हो गया तो ताप नहीं प्राप्त है, जी गुरु जब ताप नहीं प्रदीप हो जाए जी। तो तुम्हारे मतानुसार क्या अजी बनना बनेगा। चाहिए? अजी बनेगा, और जबकि बनता क्या है? अजा। अजा बनेगा। चाहे अजस्य स्त्री विग्रह करो या स्त्रीत्व विशिष्ट अजा पदार्थ बोधनाए मने बोधई तुम तात्पर्य से अज शब्द का प्रयोग हो तो अजा ही बने। जी गुरु आया? जी गुरु इसलिए इस प्रकार का गौण यदि लेने लग जाएं जी। तो अजस्य स्त्री अजा न सिद्धे, अजी सिद्धे, जी गुरु इससे ऐसा गौण नहीं लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी गुरु क्यों? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अतएव अजस्य क्यों स्त्री जी? पीछे सब इत्यर्थे बैठा है, नया आया अभी, इसलिए आता था। समझ में आ रहा कि नहीं? इधर आ गया, इधर आओ। पिछले साल भी यहीं बैठते थे, अब आगे बढ़ोगे, है कि नहीं? वो स्वामी जी नहीं आया, अच्छा बरसात के कारण नहीं आए, एक तो निर्मल से आते थे, आज नहीं आया, आज आए बरसात बरसात के कारण नहीं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही हैं? अब इतना तो मालूम होना चाहिए कि अजस्य लिखना चाहिए, से अत्र अवधेयम नावधेयम, जी गुरु अत्र अवधेयम के बाद नावधेयम। नाव, ये ध्यान देने योग्य नहीं। जी सिद्धांते तो जाति ही इति आवश्यकमिति बोध्यम, वैयाकरणानाम सिद्धांते जाति इति आवश्यक जी गुरु का सिद्धांत पक्ष तो यही है कि जाति वहां रखना पड़ेगा, जी गुरु क्योंकि नहीं रखे तो अजा की तरह क्या होने लगेगा? शूद्रांत ही बनेगा दोनों में से,
ताप बाधक हो जाए, क्यों न्याय नहीं लगेगा। जैसे अजस्र स्त्री में अजा बनता है वैसे वहां भी शूद्रा बनने लगेगा। वो न बने, शूद्री बने, इसके लिए हमें सिद्धांते जाति आवश्यक। जब जाति दे देंगे तो जाति का मतलब वास्तविक जाति का बोधन होना चाहिए। अब शूद्र से स्त्री से किसी पक्षे आरोपित जाति, तो आरोपित जाति का बोध होने के कारण जो है क्या होगा, ये नहीं लगेगा। क्योंकि कहाँ लगता है, जहाँ जाति वाच्य, यहाँ वहाँ जाति वाच्य नहीं है, बात में कि नहीं, इसलिए ताप नहीं होगा, वहाँ क्या प्रयोग होगा, शूद्री। शूद्री प्रयोग बनाने के लिए जाति आवश्यक है। फिर मूल में अमहत इत्याद्यपि व्यर्थम, मूल फिर से मूल आया, तो जाति ग्रहणम व्यर्थम, उसका खंडन कर दिया, सिद्धांते जाति आवश्यक। अब आया अमहत पूर्वा, शूद्रा अमहत पूर्वा जाति ही। अमहत पूर्वा क्यों रखा, अमहत पूर्वा जाति वाच्या तदा शूद्रा। यदि वो महत्पूर्वक नहीं है और जाति वाच्य है तो वहां पर शूद्रा बनेगा। अमहत्पूर्वा हटाइए, केवल इतने रखिए, जाति वाच्या से शूद्रा, क्योंकि जाति आवश्यक है, इन्होंने तो जाति को भी हटा दिया, तो इसलिए यही कहते हैं शूद्रा। न जाति आवश्यक है, न महत्पूर्वा आवश्यक, जैसा लिख रहे हैं। तो अमहत्पूर्वा को हटा देंगे तो वार्तिक बचेगा, इसलिए कहा तो गण में पाठ ही है उसका, अत्र अध्ययम शूद्रा गणे पठ, क्योंकि कुछ बचे ही नहीं रहा, जाति खंडित हो गई इनके बताना, जाति ना आवश्यक व्यर्थ, और अमहत्पूर्वा इसके बिना आवश्यक। तो शूद्रा से अमहत्पूर्वा जाति, तो अमहत्पूर्वा भी चला गया, जाति भी चला गया, तो बचा क्या, शूद्रा। तो कहा ये तो गण में है, किसमें, आजादी गण में। आजादी गण में जैसे अज का पाठ है वैसे शूद्र का पाठ है, बात में कि नहीं, तो आजादी गण में ही पढ़ करके क्या बना लेंगे, शूद्रा। शूद्रा इति कथम आजादी गणे परिदत्वा। तो अमहत्पूर्वा का प्रयोजन क्या है, अर्थात जहां महत्पूर्वक शूद्र रहेगा, जहां पर महत्पूर्वक शूद्र रहे। महत्पूर्वक शूद्र दो तरह के होते हैं, पहले बारीकी से समझ लीजिएगा। जिस शूद्र के पूर्व में महत होता है वो दो तरह के होते हैं, एक महती चासौ शूद्रा, ये समास करना, अथवा महाचासौ शूद्र, महाशूद्र, अब फिर स्त्रियां में ले जाओ महाशूद्री, बात में कि नहीं, दो तरह की स्थितियां बनी। किस कौन सा व्यावर्त है, इस अमहत्पूर्वा का व्यावर्त कौन सा है, बात में कि नहीं। तो इसने कहा कि महाचासौ शूद्र, अयम शूद्र महान है कि नहीं, इसलिए महाशूद्र बनाएंगे। और महाशूद्र जब समस्त हो जाए तो उस समास से शूद्रत्व जाति वाच्य नहीं, ये कह रहे हैं। जब समास हो गया तो नहीं समस्तेन, महाशूद्र शब्देन नहीं, शूद्रत्व जाति वाच्य। जिस प्रकार की जाति अपेक्षित है वो जाति वाच्य ही नहीं, बात में कि नहीं। तो जब जाति वाच्य नहीं है, क्या वाच्य है, एक आभीर नाम की विशिष्ट जाति वाच्य। कैसी जाति वाच्य है, आभीर जाति वाच्य, जो शूद्र समान धर्मक है, शूद्र नहीं, शूद्र समान धर्मक है, उसी तरह की है वो, शूद्र की तरह है आभीर, बात में कि नहीं। वो उस प्रकार का ये वाचक है, ये विशिष्ट जात्यंतर में चला गया। क्या लिख रहे हैं पहले बोलिए, अमहत इत्याद्यपि व्यर्थम, प्रथम महाशूद्र शब्दो ही विशिष्ट एव जात्यंतरे वर्तते। महाशूद्र शब्द विशिष्ट, समासेन विशिष्ट, ये विशिष्ट हो गया, अलग अलग नहीं रहेगा, क्योंकि अवयव अवयवीभूत यहाँ शूद्र शब्द, स शूद्रत्वम जातिम भक्ति, उसके अंदर घटकतया प्रविष्ट जो शूद्र है, यदि समास के अंतर्गत नहीं रहेगा तो प्राधान्य जाति को कहेगा। और जब समास हो जाएगा है, जब समास हो गया तो इसमें जहत्वार्थ है। ये क्या है, जहत्वार्थ। इसके अंदर जो है शूद्र अनर्थक है,
वो किसी भी अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर रहा। अब जो भी अर्थ का प्रतिपादन होगा वो महाशूद्र से होगा, और महाशूद्र विशिष्ट, ये महाशूद्र जो है क्या है, जात्यंतर में चला है, भिन्न जाति को कह रहा है, ये शूद्रत्व जाति को नहीं कर रहा, नहीं कह रहा। जब शूद्रत्व जाति को नहीं कह रहा तो यहाँ पर टाप प्रत्यय प्राप्ति ही नहीं है। टाप प्रत्यय तो वही होता है जहाँ पर शूद्रत्व जाति को कहने वाला शूद्र शब्द रहेगा, बात में कि नहीं। इसलिए टाप प्रत्यय न प्राप्त, तो जब प्राप्त ही नहीं है तो स्वतः गीप हो जाएगा। अब जब स्वतः गीप हो जाएगा तो महाशूद्री बनी जाएगा। इसके लिए अमहत्पूर्वा रखने की जरूरत क्या है। महत्पूर्वक शूद्र शब्द में टाप न हो जाए, इसके लिए जो रखा गया अमहत्व की जरूरत नहीं, क्योंकि टाप प्रसंगेव नास्ति। लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तत्र अवयवस्य अनर्थकतया समासे विशिष्टे अवयवस्य अनर्थकतया शुद्ध शब्दार्थ समवेत स्त्रीत्वाभावात्। क्यों अवयव अनर्थक है, इससे क्या लिखा? शुद्ध शब्दार्थ समवेत स्त्रीत्वाभावात्। शूद्र शब्दार्थ समवेत, जो शूद्र शब्द का अर्थ हो व्यक्ति, उस व्यक्ति में स्त्रीत्व समवेत होना चाहिए, बात में कि नहीं। इस प्रकार का ये नहीं है। ये महाशूद्र का जो अर्थ है उस अर्थ में स्त्रीत्व समवेत है, बात में कि नहीं। और हमें किस प्रकार से इसमें टाप होता है? शुद्धार्थ शूद्र शब्द में समवेत स्त्रीत्व रहता है, उस स्त्रीत्व को बताने के लिए टाप आता है। ये महाशूद्र शब्दार्थ में समवेत स्त्रीत्व है, ऐसे स्त्रीत्व को बतलाने के लिए टाप प्राप्त ही नहीं आया कि नहीं। और अवयव में कहो कि यहाँ अवयव में जो है शूद्र शब्दार्थ समवेत स्त्रीत्व है, अवयव अनर्थक। अवयव क्या है? क्योंकि ये जो महाशूद्र शब्द है ये योग रूढ़ नहीं है, इसको योग रूढ़ नहीं कह सकते, इसको शुद्ध रूढ़ कहेंगे। ये एक आधीर जातियों को बताने के लिए एक रूढ़ शब्द है, बात में कि नहीं। इसमें अवयव का कोई अर्थ नहीं, बात में कि नहीं। तत्र अवयवस्य अनर्थकतया शुद्ध शब्दार्थ समवेत स्त्रीत्वाभावात् तापः प्रसंग एव नास्ति। माने यत्र यत्र शूद्रार्थ समवेत स्त्रीत्वम् तत्र तत्र तापः प्रसंगः, और यत्र शूद्र शूद्रार्थ समवेत स्त्रीत्वं नास्ति तत्र तापः प्रसंगेव नास्ति। आया, इससे ताप प्राप्ति है ही नहीं है, महाशूद्री बनी जाएगा। अमहत्पूर्वा रखने की क्या जरूरत है। इससे अमहत्पूर्वा भी व्यर्थ, जाति ग्रहण इसलिए व्यर्थ क्योंकि गौण मुख्य और मुख्य न्याय संप्रत्या, न्यायात व्यर्थ, ये इसलिए व्यर्थ। तो शूद्र शब्द का आजादी गण में पाठ, शूद्रा का आजादी गण में पाठ क्षत्रिय शूद्रा इति आजादी गणे पठ लगा। या तो महती शूद्रा तत्र महाशूद्रा इति इष्यते एव। दूसरा शब्द आया जो रूढ़ नहीं है, जिसमें अवयवार्थ है। ये ऐसा शब्द है जिसमें अवयवार्थ नहीं है, बात में कि नहीं। माने महाशूद्री महाशूद्रा यदि शब्दद्वयम आगच्छति लोके, लोक व्यवहार में दो तरह के शब्द आते हैं, एक महाशूद्री एक महाशूद्रा। तो महाशूद्रा न बन जाए इसके लिए रख दो अमहत्पूर्वा, तो वो व्यावर्त नहीं, वो महाशूद्रा इष्ट है, उसमें टाप इष्ट है, उसके लिए अमहत्पूर्वा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो योग रूढ़ है, उसके अंदर अवयवार्थ भी है। जैसे राजपुरुष योग रूढ़ है, अवयवार्थ सहित समुदायार्थ। योग रूढ़ों में अवयवार्थ भी होता है और समुदायार्थ भी होता है। तो महती चासौ शूद्रा, इस प्रकार का जब समास करेंगे और वहां पर अवयवार्थ संबलित समुदायार्थ रहेगा तो वहां पर अवयवार्थ है। तो अवयवार्थ समवेत स्त्रीत्व बैठा है, क्योंकि समास कैसे किसके साथ हो रहा है? शूद्रा के साथ। उसमें टाप पहले आ चुका है अंतरंगत्वात्, इसमें नहीं आया, नहीं तो जात संस्कारों अनिवर्तक। इसमें तो चासो शूद्रा महाशूद्र बनाने की बात चर्चा कर रहे हैं, बात में कि नहीं। और उसमें टाप पहले आ चुका है कुक्कुटांडम की तरह, जैसे कुक्कुट्याह अंडम पहले आ गया है कुक्कुटी में गीत, पहले जो है कुक्कुटी पदार्थ समवेत स्त्रीत्व को लेकर के अंतरंगत्वात् समास के पहले गीत आ चुका है, भले ही बाद में निवृत्त हो जाए विशेष कारण कुंभद्भाव आदि जो भी कर, लेकिन पहले इतना ही दृष्टांत में है कि पहले वो आ गया।
उसी तरह यहाँ शूद्र से टाप पहले शूद्र आ गया है। आ गया जी और आने के बाद यहाँ कोई पुंबद भाव का प्रश्न नहीं है, जी इसलिए नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो वहाँ टाप है ही इष्यते इष्यतेव जी न तद व्यावृत्यर्थम, उसकी तदर्थम व्यावृत्त्यर्थ जो है अमहत् पूर्वा ये अमहत पूर्वा आवश्यक नहीं, जी इसलिए अमहत पूर्वा व्यर्थम। जी लगा कि नहीं? जी। हाँ, क्या पढ़ो? या तो महती शुद्रा तत्र महाशुद्रा इति इष्यते एव। इष्यतेव। जी लगा, या तो महती शूद्रा जी। या महती सा शूद्रा, जी इस प्रकार का विग्रह मने योग रूढ़ा। बात समझे कि जी। नहीं? अजत्र केवल रूढ़ा, जहाँ रथंतर और अक्षौणी की तरह केवल रूढ़ हैं, वहां पर जो है क्या करेंगे? वहां पर जो है प्राप्ति ही नहीं। जी क्यों? ताप प्रसंगे नास्ति शुद्ध प्रसंगे शब्दार्थ क्यों? समावेतस्य शूद्रार्थ- भावात्। शूद्र शब्दार्थगत समवेतस्य स्त्रीत्वस्य भावात्। जी है कि नहीं? वहाँ जी। ऐसा स्त्रीत्व ही जी। नहीं, क्योंकि गण में पाठ शूद्रा का है जी और शूद्र शब्दार्थगत शूद्र शब्दार्थ संवेद स्त्रीत्व चाहिए। जी महाशूद्र महाशब्दार्थ संवेद शब्दार्थ संवेद स्त्रीत्व नहीं चाहिए। जी तो ये लगा दिया, आया कि नहीं? जी। इसलिए वहाँ ऐसा बना। जी शब्दरत्न में जात्यंतरे इति महाश है? जात्यंतरे कहा महाशब्द ये शब्द ही अन्या जाति ही, जी अन्या जाति ही जात्यंतरम तस्मिन् जात्यंतरे। जी कहा ये महाशूद्री जो शब्द है, जी महाशूद्र जो शब्द है, जी। जो महाशूद्र शब्दार्थगत स्त्रीत्व को बताने के लिए है, जी। वो भिन्न जाति में, जी वो शूद्रत्व जाति को बताने के लिए नहीं। जी किस जाति में है वो? ब्राह्मणात् उग्र जाति अब बता। कन्यायाम उत्पन्ने आभीर जातो इत्यर्थः। ये आभीर जातो वर्तते महाशूद्र, जी ये आभीर जाति में है। जी। ब्राह्मणात् उग्र जाति कन्यायाम ब्राह्मण होना चाहिए जी और कन्या कैसी होनी चाहिए? उग्र जाति उग्र जाति, जातीय कन्या होना चाहिए। जी कन्या उग्र जातीय हो जी और पुरुष ब्राह्मण हो, जी बात में कि नहीं? जी। और उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतति है जी वो आभीर कही जाती है। जी। उस आभीर को बताने के लिए महाशूद्र शब्द है कि नहीं? जी इस तरह के जो लोग हैं, आदिवासी हैं या और जैसे लोग हैं, ये सब आभीर में आते हैं। जी बात समझे कि नहीं? जी वही उग्र कन्यायाम उत्पन्ने आभीर जातो इत्यर्थः। उत्पन्ने आभीर जातौ। जी लगा कि नहीं? जी अयम शब्द प्रवर्तते शब्दः वर्तते। वर्तते। जी समझ में आया कि नहीं? जी हम्म। नृपात शूद्रायाम उत्पन्ना उग्र जाति कन्या। अब उग्र जाति कन्या किसको कहते हैं? जी राजा हो, है कि नहीं? जी। और शूद्र जाति की कन्या से भी ले आया हो, उससे जो उत्पन्न संतति होगी वो उग्र जातीय कन्या होगी। उसमें ब्राह्मण से हो गया हो विवाह, जी तो उससे जो पैदा होगा आभीर आभीर हो गया। इसलिए अर्जुन को बहुत डर था। युद्ध से उतना डर नहीं था जितना वर्ण संकर से डर था। ये बेचारा युद्ध वो लड़ना चाहता, इसकी दृष्टांत हुआ। लेकिन वो बार बार कह रहा था कि ये सब वर्ण हमारे कुल खानदान में वर्ण संकर हो जाए, हो जाए वर्ण संकर। कदो नरकाय तो साल लग्नानां तो कोई पानी नहीं पाएंगे, सब तड़पते रह जाएंगे। और विचार विचार किया। बहुत खतरनाक है। लेकिन आज बाहुल्य हो, बाहुल्य सारे पितर जो हैं प्यासे मर रहे हैं। हाँ, वो सब परेशान हैं क्योंकि इधर से वर्ण संकर दे रहा है, जाता ही नहीं। वर्ण संकर का दिया हुआ वहां पहुंच ही नहीं पा। लुप्त पिंडोदक क्रिया सर्वे पितरा। इसे ये वर्ण संकर ये जो है जातियां आई, इसे बड़ा डर था। इसीलिए धर्म शास्त्र को जीवन के साथ बांध के रखा हमारे पूर्वजों ने। लेकिन आधुनिक युग ऐसा आया, तव किन नाम मम किन नाम, तव नाम सीता तो कहा मम नाम रामा। ये संस्कृत की पाठशाला जब से खुल गई है, ऐसी पाठशालाएं जब खुल गई तो धड़धड़ाए थे वर्ण संकरा। शिवराज तो बाहुल हो गया। चलिए।
नृपात शूद्रायाम उत्पन्ना उग्र जाति कन्या। नृपात शूद्रायाम उत्पन्ना कन्या उग्र जाति या कन्या। न तो शूद्रत्वम तत्र अस्ति। तत्र शूद्रत्व ना। जी गुरु। उस कन्या में शूद्रत्व नहीं है। जी गुरु। उग्र कन्या में शूद्रत्व नास्ति। जी गुरु। पति ब्राह्मण, स्त्री च उग्र कन्या, जी तत्र शूद्रत्व नास्ति। जी गुरु। क्योंकि बहुत कोटि लंबी हो गई। मायावती है। अब किसको गिनाएं, बाहुल्य बताई दिए, बहुबाहुल्य में अतएव शूद्र सधर्माणः ते इत्येव स्मृतिषु उक्तम न तो शूद्रा इति। मुलायम वगैरह के परिवार क्या हो गए? सब ऐसे तो होगा, इनका कोई परिवार थोड़ी रह गया। वो क्षत्रिय। अतएव शूद्र सधर्माणः ते इत्येव स्मृतिषु उक्तम न तो शूद्रा इति। क्योंकि आधीर जाति है इसमें। जी गुरु। अतएव जी गुरु। मने महाशूद्र शब्दः शूद्रत्वम न वक्ति इति अंगीकारादि। जी गुरु। ये शूद्र, ये स्त्रीत्व, ये जो स्त्रीत्वावच्छिन्न पदार्थ है, इसके अंदर शूद्रत्व नहीं है। इस शब्द में शूद्रत्व के उपस्थापन का सामर्थ्य नहीं, अवाच्यत्व इति स्वीकारादि। जी गुरु। शूद्र सधर्माणः ते इत्येव स्मृति सधर्माणः। जी गुरु। न तो ये जो ऐसे हैं, आधीर हैं, जी गुरु। एते आधीराः शूद्र सधर्माणः। शूद्र सधर्माणः न तो शूद्राः। न तो शूद्रा। शूद्र के समान धर्म वाले। जी गुरु। यथा शूद्रम आचरति तदवदेव आचरति। उनके समान धर्म है, लेकिन ये शूद्र नहीं। बात समझे कि नहीं? ये स्मृतियों में कहा गया। जी गुरु। स्मृतियों में। फिर इष्यते एव इति या तो महति शूद्रा तत्र महाशूद्रा इति इष्यते एव। क्योंकि वहां तदर्थगत स्त्रीत्व है। जी गुरु। तदर्थ समवेत स्त्रीत्व बैठा है। जी गुरु। जहां पर अवयवार्थ है। जी गुरु। जिस समास में अवयवार्थ है उसमें शूद्र शब्दार्थ बैठा है और तदर्थगत स्त्रीत्व भी बैठा है और अंतरंगत्वा टाप आ चुका है। जात संस्कारों नहीं सके है ना, इसलिए जो है वहां पर जो है टाप इष्यते, इसलिए वो व्यावर्त अमहत्पूर्वा का नहीं हो सकता। अतः तद व्यावृत्यर्थम न एतद इति भावः। इसलिए तद व्यावृत्यर्थम न अमहत्पूर्व शब्द, उसकी व्यावृत्ति के लिए अमहत्पूर्व आवश्यक नहीं है। इसलिए महत्पूर्वक जो विशेषण दिया वार्तिक में वो अनावश्यक है, क्योंकि महाशूद्री ने तापः प्रसंगे बनाते। क्यों? शूद्र पदार्थगत स्त्रीत्व से बोधना। जहां जहां शूद्र शब्दार्थगत स्त्रीत्व प्रतिपादन रहेगा या प्रतिपादन तात्पर्येण शब्द उच्चरित रहेगा तत्रैव टाप। जहां इस प्रकार की प्रतिपादन में वक्ता का तात्पर्य नहीं है वहां टाप प्राप्ति नहीं, तो महाशूद्री बनी जाएगा। उसकी व्यावृत्ति के लिए अमहत पूर्व भी रखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो न अमहत पूर्व की जरूरत है न जाति की जरूरत है। तो शूद्रा को आजादीगण में पढ़ दिए, यदि अवधेयम वार्तिक की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा ये बात हम इसमें यहाँ मूल में कहना चाहते, और इन्होंने कह दिया कि नहीं जाति आवश्यक है। कौन? सिद्धांत शब्द प्रकार, क्योंकि न्याय का विषय नहीं, पद कार्यत्वाभाव, पद कार्यत्वाभाव गौण मुख्य न्याय का विषय नहीं। इसलिए शूद्री बनाने के लिए जाति आवश्यक है। जब जाति आवश्यक है तो गण में भी पाठ नहीं, वार्तिक बनाएंगे, वार्तिक बनाएंगे। अब अमहत पूर्वा में आवश्यक है कि नहीं है बताएं। भाष्य वार्तिक कारौ तु, अब इन्होंने कहा भाष्य वार्तिक कारौ मन्यते। आगे एक पेज में आगे जाओ, आगे कहीं मन्यते आया है, मन्यते इति अन्यत्र विस्तरः। भाष्य वार्तिक कारौ मन्यते, बात में कि नहीं? भाष्य वार्तिक कारौ का अन्वय कहाँ करोगे? मन्यते, माने भाष्यकारः मन्यते, वार्तिककार भाष्यकार मानते हैं और वार्तिककार भी मानते हैं। क्या? अमहत पूर्व की आवश्यकता को। आपके अतिरिक्त भाष्यकार और भाष्य वार्तिककार ये दोनों लोग क्या मानते हैं? अमहत पूर्व के आवश्यकत्व। तो जाति भी सिद्धांत आवश्यक है, आवश्यकम जाति पदम और इत्यपि आवश्यकम है कि नहीं? इसलिए आपका मूलोक्त बात नहीं, क्योंकि भाष्य वार्तिक दे दिया। क्या भाष्य वार्तिक कैसे मानते हैं उसको लिखने जा रहे हैं। भाष्य वार्तिक कारौ तु शूद्र जाति वृत्ति मत्वेन,
शूद्र जाति वृत्तिमत्वेन भाष्यकारौ भाष्य वार्तिक कारौ तो अब यहाँ वास्तवार्थिक कारौ को छोड़ो, अब विषय का प्रतिपादन आ गया। जी गुरु, वो उसका मन्नते में सीधे अन्वय करके छोड़ो, उसको आगे से इसका कोई लेना देना। जी गुरु। शूद्र जाति वृत्तिमत्वेन, शूद्र जाति वृत्तिमत्वेन ये शब्द है, ये हेतु है। जी गुरु। शूद्र जाति वृत्तिमत्वेन नहीं कहते अयम बन्ही साध्य बन्हित्वेन, है कि नहीं? अयम धूमः धूमवत्वेन, है कि नहीं? हेतु। उसी तरह ये कहता है कि शूद्र जाति वृत्तिमत्वेन, शूद्र जाति वृत्तिमत्व में जो शूद्र शब्द है वो भाव निर्देश है, उसका अर्थ है शूद्रत्व, क्योंकि शूद्रत्व के तात्पर्य से वो उच्चरित है। बात में कि नहीं? शूद्र जाति मने शूद्रत्व जाति, तत्र भाव प्रधान निर्देश मानिए, भाव प्रधान में तात्पर्य, भाव के बोध में तात्पर्य। बात में कि क्योंकि शूद्र व्यक्ति है, आगे जाति शब्द पढ़ा है, इससे हमें उसके साथ भेदान में करना। शूद्रत्व जाति, तो शूद्र शब्द शूद्रत्व पर, तो शूद्रत्व जाति वृत्तिमत्वेन, शूद्रत्व जाति के बाद जोड़ना है विशिष्ट। शूद्रत्व जाति विशिष्ट यह मने शूद्रत्वम जाति ही जेसु इति बहुव्रीहि। शूद्र जाति ही का अर्थ हो गया शूद्रत्वम जाति येषु तत्र वृत्तिमत्वेन, तत्र तेषां वृत्ति, षष्ठी तत्पुरुष समाता, पहले बहुव्रीहि बाद में षष्ठी। अब शूद्र शब्द शूद्रत्व पर है, तब पंक्ति वो लगे। तो शूद्रत्व जाति ही जेसु इति बहुव्रीहि तेषां वृत्ति, तेषां वृत्ति माने जीवनोपाय तदवत्वेन। बात समझे कि नहीं? तब उस लो लगाओ। तो क्यों राजस्थान समझ में आ रहा है कि नहीं? मने शूद्र जाति वृत्ति मत्व का अर्थ बताना। तो शूद्रत्व जाति वाले, शूद्रत्व जाति वाले कौन है? शूद्र। उन शूद्रों की जो वृत्ति माने जीवनोपाय, जीवन का उपाय ही तो वृत्ति है। अरे जो कहते हैं आपकी क्या वृत्ति? कहे मैं व्यवसाय करता हूँ, मैं जजमानी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वही वृत्ति है। वृत्ति माने जीवनोपाय, जीवन के उपाय को वृत्ति कहते हैं। आपके जीवन का जो उपाय का ये अध्यापन वृत्ति है। कथम वृत्ति? जीवन से उपाय, व्यवसाय वृत्ति ही जीवन से उपाय। तो वृत्ति शब्द जीवनोपाय पर, और हम जिस वृत्ति की कामना करते हैं यादेवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण, वो भी वृत्ति जीवनोपाय पर है, वो कोई दूसरी परक नहीं है। वृत्ति का तो वहां भगवान नहीं कहते कि अरे हमारी जो जीवन का उपाय है उसको बार बार नमस्कार है, क्योंकि उसी से तो जीवन चल रहा है, उसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा। इससे 3 बार नमस्ते, बार बार मैंने 3 बार में पुष्ट हो जाए। अब 3 बार में भी यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब बेकार, जिसे त्रिबद्धम कर दिया, त्रिबद्ध, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वो तो जुड़ेगा ही। बात में कि नहीं? ये बात तो वो भी वृत्ति माने पुराणों में वर्णित वो वृत्ति का तात्पर्य ही जीवनोपाय से आया कि नहीं? इसलिए लिखा कि शूद्रत्व जाति विशिष्ट जो हैं उनमें उनकी जो वृत्ति तादृश वृत्तिमत्वेन, तो इस प्रकार के जीवन करने वाले जो लोग हैं यही सादृश्य है। जो इस प्रकार के जीवन करने वाले आभीर लोग हैं उनको भी शूद्र ही कह दिया गया। केवल यही सादृश्य, वो शूद्र नहीं है, समान धर्माणा है। उनका समान धर्म क्या है? जीवनोपाय समान है। ये जो लोग हैं, जो शूद्रत्व विशिष्ट जन हैं, उनका जो जीवनोपाय है उसी के समान उनका भी जीवनोपाय है। आया कि नहीं? ये वो व्याख्या, वो समानता बताने जा रहा है। जिससे शूद्र लिख तो दिया है शूद्र, पर उसका तात्पर्य शूद्रत्व जाति विशिष्ट जो व्यक्ति उन तेषाम या वृत्ति तदवत्वेन यत् साम्यम,
बात है कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ, शूद्र जाति वृत्तिमत्वेन ताम जातिम तत्र आरोप्य जाति प्रतिमत्वेन ताम जातिम तत्र आरोप्य ताम जातिम माने शूद्रत्व जाति, जी गुरुजी। क्योंकि समान हो गए। जी गुरुजी। यादृशी वृत्ति ही शूद्राणाम, जी गुरुजी। तादृशी वृत्ति ही आधीराणाम। जी गुरुजी। तो आधीरे शूद्रत्वम आरोप्य, जी गुरुजी। क्यों? समान वृत्ति का स्वाम। जी गुरुजी। बात है कि नहीं? जी गुरुजी। जीवन के उपाय दोनों के समान हैं, जी गुरुजी। आधीरों का और और शूद्रों का इसलिए शूद्रत्व जाति आधीरों में आरोप आरोप्य है नहीं वो जाति। जी तो गुरुजी। ताम जाति तत्र आरोप्य, ये आरोप का हेतु है। जी गुरुजी। जाति जो वृत्तिमत्व है, जी गुरुजी। है कि नहीं? जाति के आरोप में शूद्रत्व है। जाति विशिष्ट लोगों की जो वृत्ति है, जी। तादृश वृत्तिमत्व में जो धर्म है, जी। इस धर्म के कारण हम ताम जातिम ताम जातिम शूद्रत्व जातिम आरोप आरोप्य शूद्र शब्द प्रयोग इति, है कि नहीं? जी गुरुजी। तो शूद्र शब्द प्रयोग जी। उनमें भी शूद्र शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। जी गुरुजी। आधीरों को भी शूद्र कहा जाता है। जी गुरुजी। बात में कि जी नहीं? गुरुजी। इति शूद्र शब्दार्थ समवेत तो स्त्रीत्व शूद्र शब्द प्रयोग हो गया। जी तो गुरुजी। महाशूद्री में जो है शूद्रत्व आरोपित है, जी गुरुजी। तादृश वृत्तिमत्व। जी गुरुजी। तो शूद्र शब्दार्थ समवेत समवेत स्त्रीत्व हो स्त्रीत्व गया। बैठ गया। जी गुरुजी। जब बैठ प्राप्ति गया है। तो महाशूद्री में शूद्र में ताप प्रत्यय प्राप्त है। जी। उसको हटाने के लिए रोकने के लिए अमर हमें प्रभा अमर देना प्रभा चाहिए। चाहिए। जी। इति मन्यते भाष्यवार्तिककार। जी गुरुजी। ये भाष्यवार्तिककार ऐसा मानते हैं। कैसे आपने खंडन किया? जी। बात में है कि नहीं? जी। शुद्ध शब्दार्थ समवेत स्त्रीत्वस्य सत्वात् लग गया? अस्तैव तापः प्राप्ति इति अमहत्पूर्वा इति। हाँ, इसलिए ताप प्राप्ति हो गई, जी। इसलिए अमहत पूर्वा वार्तिके आवश्यकम। जी गुरुजी। समझ में बात आ गई कि नहीं? आए। हाँ। शुद्ध शब्दार्थ समवेत स्त्रीत्वेपि शुद्ध शब्दादेव टाप स्यात् न तु तदन्तात और कहा शूद्र शब्दार्थ समवेत स्त्रीत्व बोधनाय द्योतनाय शूद्र शब्दादेव टाप इति वक्तुम शक्यम जी। तदंत विधिना। जी गुरुजी। यदि तदंत विधि न स्यात् अमहत पूर्वक ग्रहणम पुनरपि व्यर्थम स्यात्। अतः अमहत पूर्व शब्दम व्यर्थी हुए जी। आदौ तदंत विधि विज्ञाय जी। तदनंतरम जी। ताप प्रसंग तद्न स्यात् जी। तस्मात् स्वांसे चारिता। जी गुरुजी। यहाँ तक वो जाना चाहे। जी गुरुजी। समझ में आया कि नहीं? आए। अर्थात यदि तदंत विधि नहीं हुई तो पुनरपि व्यर्थम। जी गुरुजी। क्योंकि आरोपित जो शूद्र है, शूद्रत्व जाति विशिष्ट जी। हैं आधीर, तब उनमें रहने वाला जो स्त्रीत्व है उसको बोध कराने के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग हो सकता है, शूद्रांत का नहीं होता। और महाशूद्र क्या है? शूद्रांत। तो जब तक आप अजात के साथ में तदंत विधि का ज्ञापन नहीं करेगा, इसलिए पहले ही कह चुका है अनुसर्जनाधिकारेण अमहत पूर्वग्रहणेन च। और दीक्षित जी का बद तो व्याघात, जी गुरुजी। उन्होंने अमहत पूर्वक ग्रहणेन ज्ञापित किया जी। है। इधर कह रहे हैं अमहत पूर्व पदम न देयम, जी गुरुजी। अज्ञापन पहले दे दी। इसलिए ग्रंथ उदक्षर है। दीक्षित जी का ग्रंथ क्या है? उदक्षर। पूर्वा पर विरुद्ध है। उन्होंने अमहत पूर्व शब्द का के द्वारा तदंत विधि को ज्ञापित किया है, और इस यहाँ पर जो है उसी का खंडन कर। वास्तव में जिस बात को आप कह रहे हैं, जिसका सार्थक्य आपने प्रतिपादन किया और उसका फल दिया, और उसके बाद उसी को आप व्यर्थ लिखते हैं, मैंने फांग खा के जैसे आवाज। इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अमहत पूर्व शब्द है, यह जो है आरोपित शूद्रत्व विशिष्ट जो आधीर आदि हैं, तदर्थ समवेत स्त्रीत्व को बोधोचित करने के लिए ताप प्रत्यय केवल शूद्र से नहीं प्राप्त, शूद्रांत से। एतस्मिन् अर्थे एतस्य स्वारस्यम वर्तते। जी। है कि नहीं? हाँ। अतएव भाष्यकारेण वो आगे अनुसर्जनाधिकार का भी भाष्यकार ने खंडन कर दिया। हमने अनुसर्जनाधिकार से भाष्यकृता खंडन कर, तो अनुसर्जनाधिकार को हटा दिया है, बात नहीं कि नहीं? तो इसलिए वो भाष्य विरुद्ध है, इसलिए इस पर ही जोर दिया है। वो तो दीक्षित जी ने तो दो दे दिया, लेकिन जिसका आगे हमारे द्वारा खंड इस्तेमाल है उसकी में चर्चा नहीं।
वास्तव में क्योंकि हम ही खंडन करेंगे, कोई दूसरा करता तो वो भी चल जाए, लेकिन हमारे द्वारा ही जो वस्तु अभी आगे जा करके जिसका वैयर्थ प्रतिपादन करने जाए उसी का हम सार्थक के प्रतिपादन पहले करेंगे। प्रभुता क्या है? ग्रंथ उदक्षर विरुद्ध। शुद्र शब्दार्थ समवेत स्त्रीत्वेपि शुद्र शब्दादेव टाप स्यात् इति नैव न तु नियमः। तदन्तात् इति तदंत विधि ज्ञापकतापि भाष्युक्ता न आशंकता। क्योंकि भाष्यकार ने तदंत विधि ज्ञापकता किया जी और तदंत विधि ज्ञापन अमहत्पूर्व भी बताया। जी। यदि तदंत विधि न स्यात् जी। तो आरोपिते भी शूद्रत्वे जी। तद विशिष्टे तदर्थ समवेत स्त्रीत्व से सत्वे जी। तापक प्रसंग न स्यात् जी। अमहत्पूर्व शब्द से वैयर्थ्यम स्यात् व्यर्थी हुए भाष्यकार्योत्तम तदंत विधि लगा कि नहीं। जब तदंत विधि हो गई तो महासूत्र में प्राप्त हो गया तद व्यावर्तयितुम अमहत्पूर्व पदम आवश्यक, तो भाष्यकार संगत हो गए, ना संगत लग गया कि नहीं। अतएव माने तदंत विधेय सत्वादेव। अतएव संख्येन मातृजात्यारोपे संख्येन अतएव संख्येनापि उत्तम, कोई संख्य इस प्रकार है अस्य इत्युक्तम् इसलिए संख्य जो स्मृतिकार हैं उन्होंने भी अतएव आभीरों को शूद्र ही बताया। समान धर्मक समान कर्मक समान वृत्तिक जो आभीर हैं उन आभीरों को शूद्र ही बताया, अर्थात आरोपित शूद्रत्व वहां है, लगा कि नहीं। फिर उसी में प्रसंग प्रमाण दे रहा। अतएव संख्येन मातृजात्यारोपेण है कि नहीं। मातृ माने माता का उग्रा च कन्या, तो माता तो उग्र कन्या है, उसमें रहने वाली जो जाति है शूद्रत्व वो आगे आने वाली संतति में आरोपित हो। तो मातृ पक्ष की जाति का व्यवहार होता है, पितृपक्ष की जाति का आरोप नहीं होता। ये संखक ने कहा है, संख ने कहा है अपनी स्मृतियों कि यदि ब्राह्मण पुरुष है और शूद्र कुल में उत्पन्न कन्या है तो आगे आने वाली संततियां शूद्र कही जाएंगी, ब्राह्मण नहीं कही जाएंगी, क्योंकि माता का पक्ष गरियान होता है, तदगत धर्म का ही संतति में आरोप है। बात में कि नहीं। आप ये ऐसे परिवार ये नहीं कह सकते कि हम जो है द्विवेदी चतुर्वेदी हो गए, कश्चित द्विवेदी चतुर्वेदी और शूद्र जो है स्त्री है, तो वो आगे आने वाले संततियों के आगे द्विवेदी चतुर्वेदी नहीं जोड़ेंगे। बात में कि नहीं। ये स्मृति कह रहे हैं। मातृजात्यारोपेण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यैः क्षत्रिय वैश्या शूद्रासु उत्पन्नाः क्षत्रिय वैश्य शूद्रा एव इत्युक्तम्। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष होंगे और ब्राह्मणी क्षत्रियाणी क्षत्रिय वैश्य शूद्रा ये स्त्रियां होंगी, इनसे उत्पन्न संतति को क्षत्रिय वैश्य व्यवहार किया। लेकिन इनके विपरीत होगा तो जो स्त्री होगी उसी का आगे जाकर के व्यवहार आएगा। तत्र जाति इत्यस्य अभावे पूर्वं जाति मात्र विवक्षया कुटांडवत् सूत्र शब्देन समासे पहले जाति इत्यस्य अभावे तत्र जाति इत्यस्य अभावे पूर्वं जाति मात्र विवक्षया कुक्कुटांडवत् सूत्र शब्देन समासे। कुटी में आ गया बताए, कुटी में पहले आ गया की प्रत्यय, उसी तरह पहले महती में जाति मात्र विवक्षया है कि नहीं, जाति तो अभावे भी आगे जो है विवक्षित है जाति, आगे क्या लिख रहे हैं तत्र जाति इत्यस्य अभावे माने इदानीं जातित्व नास्ति, जाति नास्ति, क्योंकि आगे आरोप होगा। ये आधीर है इदानीं शूद्रत्व नास्ति किंतु शूद्रत्व वक्ष्यमाणम् आरोपितम् अग्रे। हाँ पूर्वं जाति मात्र विवक्षया जाति मात्र अभिप्राय पहले शूद्र से टाप आ जाए, जैसे कुक्कुटी से पहले नीप आ गया, क्योंकि कुक्कुटी में अब इदानीं स्त्रीत्व न प्रतिपाद्यमान, अपितु जब अन्नम के साथ समास होगा तभी उसमें जो है मातृत्व आएगा, उसमें जो है स्त्रीत्व आएगा। तो जैसे वो भविष्यमान स्त्रीत्व को लेकर के पहले अंतरंगत्वाद आ जाता, उसी तरह इदानीं जातित्व न सकती, आगे जातित्व उसमें आरोपित है, तब भी उसमें जो है शूद्र से पहले समास के पहले क्या आ जाएगा ताप आ जाएगा और महती में गीप आ जाएगा। तो महती और शूद्रा इसका ऐसा समास हो जाएगा और इसमें ताप इष्ट है,
इसके लिए, इसके व्यावृत्ति के लिए भी उसकी आवश्यकता उन्होंने जो करना जी, क्या लिख रहे हैं? पूर्वम जाति मात्र विवक्षया कुक्कुटान्धवत् हाँ। शूद्र शब्देन समासे ततः स्त्रीत्व पहले जाति मात्र विवक्षायाम। की विवक्षा जी गुरुजी, है, स्त्रीत्व विवक्षा पहले नहीं टाप आ है। गया। जी गुरुजी, हाँ। पूर्वम जाति मात्र माने विवक्षया स्त्रीत्व कुक्कुटान्धवत् इदानीं न विवक्षिता। शूद्र शब्देन स्त्रीत्वं समासे। समासद द्वारा विवक्षित। जी गुरुजी, और पहले समासात् जाति तदम मात्र की स्त्रीत्व विवक्षा से टाप को ले आया कुक्कुटांडम की जी। तरह। जैसे अंड में अन्नम इदानीं न विवक्षिता, समझ लें कि नहीं? इसलिए तदगत स्त्रीत्व जो है उसमें विवक्षित नहीं है, केवल कुक्कुट पदार्थम आश्रित आ गया भविष्यमान स्त्रीत्व को लेकर। समासद द्वारा कुक्कुटांडम में समासद द्वारा स्त्रीत्व प्रतिपादित, संप्रति केवल जाति मात्र को लेकर के उसमें गीत प्रत्यय आ गया। उसी तरह यहाँ जाति मात्र विवक्षया, पहले शूद्र से टाप आ गया, स्त्रीत्व समासेन वक्षमाणम। पूर्वम जाति मात्र विवक्षया कुक्कुटान्धवत् शूद्र शब्देन समासे ततः स्त्रीत्व विवक्षा शूद्र शब्देन समासे। पहले टाप नहीं किया, जाति मात्र विवक्षा जाति माने शूद्र तो जाति मात्र विवक्षया, शूद्र का समास तो किया। अभी टाप नहीं आएगा। जी गुरु, क्योंकि स्त्रीत्व नाश, जी गुरु, स्त्रीत्वाभावात, क्योंकि स्त्रीत्व समासगतम, जी गुरु, इसलिए पहले जो है समास हो जाए। जी। जाति मात्र विवक्षा पहले क्या हो जाएगा? शूद्र के शब्देन साथ समास। समासे। तो महाचासो शूद्र, शूद्रः। ऐसा समास, जी गुरु, महाशूद्र जी है कि गुरु, जी नहीं? गुरु। अब इसके बाद उसमें शूद्रत्व का आरोप होगा। ततः स्त्रीत्व और स्त्रीत्व विवक्षायाम। आएगा। हाँ, ततः स्त्रीत्व विवक्षायाम। अमहत् पूर्वा इति निषेधेन टाप न स्यात्। इसलिए टापन से क्यों अमहत पूर्वा आवश्यक है? जी गुरु, तो जाति मात्राभिप्रायण पूर्वम समासे जी गुरु। पश्चात स्त्रीत्व जी गुरु, प्राप्त अमहत् टाप को जी गुरु। रोकने के लिए अमहत् पूर्वा आवश्यक है। जी गुरु, अमहत् पूर्वा इति निषेधेन टाप न स्यात् इति मन्येते इति अन्यत्र विस्तरः। भाष्यवार्तिकारौ मन्येते। जी गुरु, तस्मात् अमहत पूर्व पदम आवश्यक। महाशूद्री को जो मैंने बताया जी गुरु। कि महाशूद्री ने पहले महाशूद्र बना लेना। जी गुरु, आदौ टाप नहीं होता, क्यों? स्त्रीत्वाभाव। जी गुरु, तत्र जाति केवलम अस्ति, वहां जाति मात्र का बोध हो रहा है कि नहीं? तद जाति विशिष्ट व्यक्ति में स्त्रीत्व जो है प्रतिपिपादयित नहीं है। तो स्त्रीत्व प्रतिपिपादयित समास द्वारा, इसलिए पहले समास हो गया तो महाशूद्र बन गया। अब महाशूद्र में आधीर जाति बोधन कराने के साथ साथ शूद्रत्वारोप हो। जी गुरु, शूद्रत्वारोप हो जाने के कारण समुदाय जी गुरु, जात्यंतर रहने पर भी शूद्रत्व का आरोप हो। जी। अतः तदर्थ समवेत स्त्रीत्व भी बैठा है। जी गुरु, तदर्थ समवेत स्त्रीत्व भी बैठा है। इसलिए टापक प्रसंग हो गया। जी गुरु। उस टाप को रोकने के लिए वार्तिक में अमहत् अमहत् पूर्वा पूर्व ग्रहण आवश्यक आवश्यक है। जी गुरु, मूल में थोड़ा है गुरु, ये हो गया सब समझ में आया कि नहीं? जी गुरु, कुदुंसा इत्यादि मूल में हाँ। तदयः अमी हलंता इति मूल एके। सिद्धांत कौन भी देखो पहले। इसका मूल होगा ऐसा गुरु। कुदुंसा उष्णिहा देव विषा। हलंतात टाप किया जी गुरु, है कि नहीं? जी गुरु, हलंत से आजादीगढ़ में पढ़े गए थे। तदयः अमी हलंता इति एके। हाँ, त्रयः अमी हलंता। अमी तीन जो है ये अमी हलंता, जी गुरु, इति एके। एक किसी किसी का मत है। तो क्रुंच हलंत से टाप हो गया जी गुरु, तो क्रुंचा आजादीगढ़ पढ़ितत्वात्, जी गुरु, और उष्णी हाँ जी इन्हें बनाया जी गुरु, कुदुंसा उष्णिहा देव विषा। जी गुरु, अदेव विष, जी गुरु, ये तीनों हलंत शब्द हैं। जी गुरु। आजादीगढ़ में इनका पाठ है। जी गुरु। इससे आजादीगढ़ में पढ़ितत्वात् स्त्रीत्व विवक्षा में हलंत से भी टाप हो गया जी गुरु। और तो बन गया। जी गुरु। फिर कुदुंसान् आलभेत उष्णीह ककुभौ इत्यादि प्रयोगम उदाहरित्य अदंता अपि भाष्ये स्वीकृताः। भाष्यकार ने इनको अदंत दी। जी गुरु, बात में कि जी नहीं? गुरु। जब अदंत मानेंगे तो हलंत मान करके ताप करने की आदत, क्योंकि हलंत से ताप करने वाले आचार भागुरी जी गुरु, है कि जी गुरु, आपम से भलंता हलंताना वाचा निदर्शा। तथा वाचा इति भागुरी बस, जी गुरु, तो भागुरी आचार। जी। भाष्यकार ने इन शब्दों को कौन कौन क्या प्रसंग लिखा है? कुदुंसान् आलभेत क्रुंचान आलभेत, क्रुंचान हलंत जी। होता तो क्रुंचान बनता कैसे? जी गुरु, तो क्रुंच नाम का आकारांत शब्द है जी। जिसका अर्थ है क्रुंचान आलभ, पक्षी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। जी गुरु, और उष्णीह ककुभौ, और उष्णीह उष्णीह ककुभौ। उष्णीह काकुभौ, ये जी। दोनों आकारांत है। जी। नहीं तो ककुब आकारांत था, इसके साथ साजा थी कैसे बैठे? जी, तो और दोनों समान उष्णीह है। में हलंत नहीं, हाँ, उष्णीह और पूरा हलंत है। में हलंत है नहीं, आकार है उसमें। जी गुरु, हाँ। इत्यादि प्रयोगम उदाहरित्य अदंता अपि भाष्ये स्वीकृताः। फिर
पुंयोगे तो शुद्री। पुंजोग में बता ही दिया जी गुरु कि जहाँ पुंजोग होगा वहाँ भी तापक प्रसंग है, जी गुरु। ना हो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जाति जी चाहिए। गुरु। वहाँ जो है गौण मुख्य न्याय नहीं लगेगा, जी गुरु। ये प्राप्त है उसकी व्यावृत्ति के लिए जाति आवश्यक जी है, गुरु। इसलिए बन गया पुंजोगी तो शूद्री। जी गुरु। यदा ज्येष्ठादयः प्रथमजातो वर्तन्ते तदा अदन्तत्वादेव टाप सिद्धः। ज्येष्ठादि आजाद क्या लिखा, ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा इत्यादि के ये लिए प्रथम, यदा ज्येष्ठादयः प्रथमजातादौ वर्तन्ते। प्रथम जातादव, जी गुरु जी, वैसे प्रथम। हाँ वैसी प्रथम, जी गुरु जी। उन्हें प्रथम जाति। जातादव, जी क्या गुरु। लिखा? जात्यादौ जात्यादव की जाता, प्रथम जात। हाँ मैंने पूर्व उत्पन्न, जी गुरु। प्रथम जात में प्रथम जाता। प्रथम उत्पन्ना ही है, जी गुरु। माने प्रथम उत्पन्ना तस्मादियं ज्येष्ठा, जी गुरु। पश्चात उत्पन्ना यम कनिष्ठ। कनिष्ठा। जी गुरु। इस अर्थ में प्रयुक्त होने वाले जो ज्येष्ठ कनिष्ठ अधमध्यम है उनसे भी टाप तदा अदंतत्वादेव टाप सिद्धः। अजादतस में अतस्ताप मैंने अकारांतत्वात् टाप टाप हो जाएगा, सिद्धः। तो बन जाएगा ज्येष्ठा मध्यमा कनिष्ठा। यदा तो ज्येष्ठस्य स्त्री इत्यादि जब विवक्षा ये विवक्षा करेंगे तदा पुंयोगात में लगाएंगे, जी गुरु। ज्येष्ठस्य स्त्री, जी गुरु। तदा पुंयोग लक्षणः निष्प्राप्तः स अनेन बाध्यते इति सूचयितुम् अपि। अजादिगण पठितत्वात् बाध्य, जी गुरु। क्योंकि दो तरह से, प्रथम जात अर्थ में प्रयुक्त होने वाला ज्येष्ठा, मध्यम जात अर्थ में प्रयुक्त होने वाला मध्यम पदार्थ, जी गुरु। और कनिष्ठ मैंने अंतजात होने वाला जो पदार्थ, उसको बोध कराने के लिए करें। इस अर्थ में जब प्रथमादि उत्पन्न अर्थ में जब ये शब्द आएंगे तो उस शब्द में अतः मैंने अकारांतत्वा टाप हो जाएगा, वहाँ गीपादि प्राप्ति नहीं है। जी गुरु। और जब ज्येष्ठ से स्त्री कहेंगे तो पुंयोगादाख्यायाम से क्या है, ये प्राप्त है, उसको हम अजादिगण परितत्वात् बाध करेंगे, तो ये भी बन जाएगा। जी गुरु। यदा तो ज्येष्ठस्य स्त्री इत्यादि विवक्षा तो तदा ज्येष्ठा ही पुंयोग बनेगा। लक्षणः निष्प्राप्तः स अनेन बाध्यते इति सूचयितुम् अपि शब्दः। इसलिए अपी लग, कहाँ अपी लगाया है? इसमें लगाया है गुरु जी। ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा इति पुंयोगेपि। अच्छा अपी इसी लगा, जी। मैंने पुंयोगे पिता, जी गुरु। यद्यपि वहाँ पुंयोगे शूद्री था जी गुरु। क्योंकि वहाँ जाति से लिया गया, जी गुरु। और यहाँ पुंयोगे पिता जी गुरु। क्योंकि टाप प्राप्त है, गीत को बात करके टाप हो गया, जी गुरु। उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है। इससे दोनों अर्थों में ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा, जी गुरु। प्रथम प्रथमादि जात में भी जी। और ज्येष्ठ से स्त्री मध्यमा मध्यमस्थ स्त्री कनिष्ठ से स्त्री, इस अर्थ में भी ज्येष्ठा मध्यमा कनिष्ठा जी गुरु। ही बने, इसलिए अभी लगा। जी गुरु। मूलान्नयः मूला। अब बात अलग। जी।